गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में फिर से स्वागत है। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एवरेज यानी औसत के प्रैक्टिस सेशन का अगला पार्ट। अभी तक प्रैक्टिस सेशन में आपको 4 क्लास अवेलेबल करवाया गया है। इसके पहले हम सभी असाइनमेंट से पूरी तरीका से 16 टाइप में एवरेज को पढ़ चुके हैं। जो विद्यार्थी नहीं पढ़े हैं, टेलीग्राम चैनल आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस से असाइनमेंट डाउनलोड करें और पार्ट 1 से पूरा 16 टाइप का पूरा क्लास देखें। इस प्रकार से इतना बेस्ट तरीके से आपको एवरेज कहीं कोचिंग में भी पढ़े होंगे तो आपको पढ़ने के लिए नहीं मिला होगा। हर तरह के क्वेश्चन, चाहे वो हार्ड से हार्ड हो, इजी से इजी हो। आज हम लोग देख रहे हैं, चूंकि महेश मिश्रा से हम लोग प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। ये बुक बहुत ही क्वालिटी का क्वेश्चन इसमें देता है। बहुत सारे विद्यार्थी डरते हैं और यूट्यूब पे आपको इसका सोल्यूशन नजर भी नहीं आएगा। तो आज हम लोग इसका समझिए लास्ट क्लास देख रहे हैं, जिसमें कि प्रैक्टिस सेशन समाप्त होने वाला है, जिसमें उत्सादित उदाहरण में 15 क्वेश्चन देखे, प्रीवियस में 50 क्वेश्चन और ये 70 क्वेश्चन, जिसमें 25 का एक दे दिया जा चुका है। हम लोग आज 26 से रेगुलर देखेंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा। कोई परेशानी है तो कमेंट जरूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। 10 व्यक्तियों का औसत वजन 3.5 kg बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? 3.5 kg। यदि एक व्यक्ति जिसका वजन 50 kg था के स्थान पर, मतलब 50 kg वाला चला गया, उसके स्थान पर एक दूसरा नया व्यक्ति आ जाता है, उस नए व्यक्ति का वजन क्या है? असाइनमेंट के टाइप 13 में बताए थे, किसी के बदले में आना। किसी के बदले में आने से वृद्धि हो तो आने वाला नए व्यक्ति, आने वाला व्यक्ति एकदम एक लाइन में बताए थे। यानी नया व्यक्ति जो होता है जाने वाला से, तो जाने वाला है 50 kg, वृद्धि हो रहा है तो प्लस, एकदम एक लाइन में प्लस, वृद्धि हो रहा है तो प्लस। पहला मतलब कि औसत में 3.5 kg बढ़ जाता है तो 10 व्यक्ति है, तो टोटल वृद्धि हो जाएगा 3.5 गुना 10 बराबर 35 kg बढ़ेगा। तो 35 kg जोड़ देंगे, 50 kg और 35 kg बढ़ गया, यानी कि 85 kg का जो होगा वो नया व्यक्ति होगा। एक लाइन में बना, किसी के बदले में आने से वृद्धि हो तो आने वाला जाने वाला से अधिक, कमी हो तो आने वाला जाने वाला से कम। वृद्धि हो रहा है 3.5, वैसा औसत 10 आदमी, क्योंकि एक गया और एक आ ही गया तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। टाइप 13 में टोटल यही क्वेश्चन है, मैंने बताया है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 85 kg, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 सिर्फ देखने में बड़ा क्वेश्चन है। किसी फुटबॉल टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत उम्र 3 महीने घट जाती है। एकदम वही क्वेश्चन है पीछे वाला 26 जैसा, वहां बढ़ जाती है, यहाँ बोला 3 महीने घट जाती है। क्यों घट जाती है? जब 15 और 17 वर्ष के 2 खिलाड़ियों के स्थान पर, ऐसा क्वेश्चन भी मैंने लिखा है और टाइप में भी है, 2 खिलाड़ियों के स्थान पर 2 सुरक्षित खिलाड़ियों को शामिल कर लिया जाता है। तो दोनों सुरक्षित खिलाड़ियों की औसत आयु क्या है? तो जब भी 1 से अधिक होगा तो वहां औसत पूछेगा। तो दोनों सुरक्षित खिलाड़ी जिनको शामिल किया गया है, दोनों सुरक्षित खिलाड़ियों का औसत पूछ रहा है। तो बोले सर जी, दोनों सुरक्षित खिलाड़ी को शामिल करने से औसत 3 महीने घट रहा है, कमी हो रहा है, तो आने वाला जाने वाला से कम होगा। जाने वाला कितना कितना है? तो 15 वर्ष और 17 वर्ष, इससे कम होगा। कितना कम? तो 1 में 3 महीना की कमी। कई खिलाड़ी था? 11, 2 गया और 2 आया, तो संख्या तो 11 ही रहा। तो 11 तिहाई 33 माह, 33 माह घट गया, तो यहाँ 33 माह लिख देंगे। और ये जो है वर्ष में है और बटा में 2 करेंगे, चूंकि औसत पूछ रहा है। ये जो निकला दोनों का योगफल निकला, पहला का 15, दूसरा का 17, उससे कम 33 माह। तो अब जरा आइए, 15 और 17 को यदि आप जोड़े तो 32 होगा। 32 में से यहाँ पे 33 माह है, तो 32 में से हम लोग को 12 दूनी 24 जिसको कहते हैं, उसको घटा देना पड़ेगा। 24 माह, उसको वर्ष में बदल दीजिए, घटा दीजिए। और नहीं तो चूंकि इसी प्रकार से दिया है तो हम लोग क्या करते हैं कि आधा आधा कर देते हैं। ये हो गया 15 और 17 32 के आधा 16 वर्ष, ये वर्ष में था, माइनस 33 माह के आधा, चूंकि 2 से भागा देना, ये वर्ष में है और ये माह में, तो दोनों आधा हो जाएगा। 33 के आधा तो 16 दूनी 32, तो 33 के आधा 16.5, यानी 16.1/2 माह। अब चलिए 16 वर्ष में 16.5 माह घटेगा। 16.5 माह को हम लिख सकते हैं क्या?
12 माह 4.5 12 माह और 4.5 माह, तो 12 माह को एक वर्ष घटेगा तो बच जाएगा 15 वर्ष। तो बोले सर 15 वर्ष में फिर 4.5 माह तो और भी घटेगा, तो बिल्कुल घटेगा। फिर 15 वर्ष में 4 माह घट गया तो बच गया 14 वर्ष, और एक वर्ष में अब 4 माह घटेगा तो बच गया 8 माह। 8 माह में आधा माह घटेगा तो 7.5 माह। बस यहीं पे लेंदी बना दिया है क्वेश्चन को, घटाने में बहुत सारे विद्यार्थी गलती कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 14 वर्ष 7.5 महीना, ऑप्शन नंबर चौथा है। आप यहाँ भी चाहते तो 15 वर्ष 17 माह में पहले 12 दूनी 24, यानी कि यहाँ पे हम लोग घटा सकते थे। फिर तो घटाना पड़ेगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं है, इसलिए हम आधा आधा डायरेक्ट कर दिए। फिर 16 वर्ष में 16 यानी 16.5 माह घटा दिए, तो पहले एक वर्ष घटाए तो फिर 15 वर्ष बचा, फिर 4.5 माह और घटाने का रहेगा, फिर घटाए तो 14 वर्ष 7.5 माह। जैसे भी इजी तरीका से घट जाए हम लोग का आंसर आएगा। मेथड सही होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए। किसी परिवार में 5 सदस्य नौकरी करते हैं जिनके औसत मासिक आय 4500 रुपया, पांचों का। एक सदस्य की मृत्यु हो जाने से औसत मासिक आय घटकर 3800 हो जाती है, तो उस मृत सदस्य की मासिक आय क्या थी? समझिएगा बढ़िया से। 4500 था, हो गया 3800, कितना घट गया? बोले 700 घट गया। एक के चले जाने से 700 कम ही हो गया। आप ऐसे ही बना सकते हैं कि 5 गो सदस्य 4500 था, 5 गो में एक की मृत्यु हुई तो 4 गो बचा, तो जो बचा उसका हो गया 3800, तो जो गया है उसका क्या होगा? बोले सर बिल्कुल आसान तरीका से बना सकते हैं। 5 गुना 4500 में 4 गुना 3800 घटा देंगे। या दूसरा तरीका है वही टाइप 4 का नियम, 4500 लेके चलेंगे, काम लेके जाएगा प्लस, आप है 4500 या 3800, 700 कम तो काम लेके जा रहा है प्लस, 7 चौके 2800 और बटा में एक दीजिए चाहे नहीं, यानी जोड़ के हो जाएगा 4500 और 2800 जोड़ी, 45 और 28 जोड़िएगा तो हो जाएगा 7300। यानी हम कह सकते हैं कि जो जिसकी मृत्यु हुई है उसका वेतन था 7300, इसीलिए घट गया, मतलब उसका ज्यादा वेतन होगा, इसलिए यहाँ पे प्लस हुआ 7300। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर है पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है किसी वर्ग के सभी छात्रों का औसत वजन 37.5 kg है। 12 और छात्र शामिल होने से जिनका औसत वजन 50 kg था, पूरे वर्ग का औसत 2.5 kg से बढ़ जाता है। उस वर्ग में शुरू में कितने छात्र थे? बहुत मजेदार क्वेश्चन। और एलिगेशन का क्वेश्चन, एलिगेशन लगभग सभी टॉपिक में होगा और सभी चैप्टर में मिलेगा। और आपके असाइनमेंट में एवरेज में स्पेशल एक टाइप ही एलिगेशन रखा कि 2 अलग अलग समूह को मिलाकर एक समूह बनाया जाए, तो एलिगेशन लगाते हैं। औसत या प्रतिशत दिया रहे, तिरछा घटाते हैं। पहला समूह में कै छात्र है पता नहीं है, लेकिन औसत है 37.5 kg। 12 छात्र का एक समूह और शामिल होता है, दूसरा समूह जिसका औसत वजन है 50 kg। जब दोनों को मिला दिया जाए, बोला है क्या, जिनका औसत 50 kg था, अब पूरे वर्ग मतलब पूरे दोनों को मिला गया तो औसत 2.5 kg बढ़ जाता है। तो अब बढ़ेगा किसमें? 50 में कि 37.5 में? बोले सर पहले से औसत 37.5 से था तो उसी में ना बढ़ेगा। तो जब पहले कितना संख्या था पता नहीं है, लेकिन 37.5 औसत था, 12 छात्र शामिल हुआ जिसका औसत 50 था, तो पूरे वर्ग का औसत 2.5 बढ़ गया, तो बढ़ेगा इसमें, तो इसमें 2.5 बढ़ेगा तो हो गया 40। 37.5 में 2.5 बढ़ा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 40, 2.5 की वृद्धि हो गई। अब क्या है? घटाना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2.5 की वृद्धि, ठीक है। अब जरा घटाइए, तिरछा घटाइए, 50 में से 40 घटेगा 10, 40 में 37.5 घटेगा 2.5। ये जो रेशियो जो प्राप्त होता है तिरछा घटाने पर, उनकी संख्या या मात्रा का होता है। पॉइंट काटेंगे 0, 25 का 25, चौका 100, यानी कि पहले वाला समूह और बाद वाला 12 छात्र शामिल हुआ, दोनों का रेशियो 4:1। पूछ क्या रहा है उस बाद में शुरू में कितने छात्र थे? तो बोलिए सर बाद में तो दिया हुआ है 12 छात्र, यहाँ बाद में 1 पूछ रहा है, शुरू में तो 4 से। यदि बाद में टोटल पूछता तो 4 1 5 से, तो शुरू में तो 4 से, 12 चौका 48 छात्र। कितने छात्र थे शुरू में? 48 छात्र। रेशियो आ गया, फिर तुलना गुना करना है, तो 48 हुआ। ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 आइए।
एक बस दिल्ली से लखनऊ 80 किलोमीटर की गति से जाती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे से लौट आती है। पूरी यात्रा में औसत गति। आपके असाइनमेंट का टाइप 16 सबसे लास्ट टाइप यही बताए थे, औसत चाल। जब दो बराबर दूरियां या तो ए बी और बी से सी गया हो ये दूरी, या ए से बी गया और पुनः बी से ए वापस आ गया तो दूरी तो सेम ही हो गई। जब दो बराबर दूरियां अलग अलग चाल x से गया हो, मान लीजिए x और वापस आया हो 22, या ए से बी गया x से और बी से सी 22 से। सिर्फ ये पता रहना चाहिए कि दूरी बराबर हो। दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय किया जाए तो बहुत ही आसान से नोट्स लिखाए थे। औसत चाल बराबर होता है 2xy बटा x प्लस y। आप सभी को बिल्कुल याद होगा। तो यहाँ पे कह रहा है 80 की चाल से दिल्ली से लखनऊ जाता है और 40 की चाल से लौट आती है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल तो 2 गुना 80 गुना 40 और बटा 80 और 40 120 काटिए, 40 तिहाई 120 8 दूनी 16 160 बटा 3। अब 160 बटा 3 को भाग दीजिए तो पूर्णांक में आएगा। 3 से भागा दीजिए, 3 5 15 बच गया 1, 3 तिहाई 9 बच गया 1, 53.1 बटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल 2xy बटा x प्लस y। लेकिन हाँ, जब दोनों दूरी बराबर रहेगा तब ऐसा होगा, नहीं तो आपको डायरेक्ट बताए थे कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, तो यहाँ पे औसत चाल हो गया 2xy बटा x प्लस y से 53.1 बटा 3, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, ये तो आपसे ही बनना चाहिए। एक कार पहले 40 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अगला 60 किलोमीटर 40 की चाल से। देखिए यही वाला मैं बताना चाह रहा था, पूरी यात्रा में कार की औसत चाल। तो यहाँ पे आप डिस्टेंस देख रहे हैं, पहला 40 गया 60 की चाल से, पहला दूरी है 40 किलोमीटर जो तय किया है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। दूसरा दूरी है 60 किलोमीटर जो तय किया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस अलग अलग है, पहला 40 है दूसरा 60 है। जब समान डिस्टेंस रहे तो औसत चाल होता है 2xy बटा x प्लस y। लेकिन जब अलग अलग डिस्टेंस हो, अलग अलग दूरी हो, तो यहाँ पे मैंने आपको लिखाया था कि औसत चाल का जनरल फॉर्मूला ही लगेगा कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, क्योंकि यहाँ पे दूरी समान नहीं है, कुल समय। तो लगा दो कुल दूरी, तो बोले सर पहला 40 है दूसरा 60, लेकिन समय यहाँ नहीं दिया हुआ है कि आप 60-40 का, तो समय निकालना पड़ेगा। समय बराबर होता है दूरी बटा 4। 40 गया 60 की चाल से तो 40 बटा 60, फिर 60 गया 40 के चाल से तो 60 बटा 40, 2 दूनी 40 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60 20 दूनी 40, ऊपर जोड़ के होगा 100 और ये 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा तो 6 ऊपर चला जाएगा। 6 में 3 से भाग देंगे 2 दूनी 4 तो 4 होगा, 4 यहाँ पे मैं लिखता हूँ। 2 से भाग देंगे 6 में 3 तिहाई 9, यानी फाइनली हम लोग का होगा 600 बटा 13। 13 से भागा दीजिए, 13 चौका 52 बचा 8, 8 पर 0 80, 13 छके 78 बच गया 2, यानी हम कह सकते हैं 46.2 बटा 13, 46.2 बटा 13 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब आपका औसत चाल में दोनों तरीका से बन जाएगा। बराबर दूरी रहेगा तो 2xy बटा x प्लस y, जब बराबर दूरी नहीं रहेगा तो कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 46.2 बटा 13, ऑप्शन नंबर हो गया चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए। 21 वयस्क पुरुषों की औसत उम्र 1 वर्ष घट जाती है, क्यों? जब उनमें से एक 32 वर्ष के एक पुरुष के स्थान पर एक बच्चा को शामिल कर लिया जाता है, तो बच्चे की उम्र क्या? बोले फिर तो वही बात हुआ सर, किसी के बदले में शामिल हुआ तो बच्चा को शामिल होने से घट रहा है। किसके बदले बच्चा शामिल हुआ है? तो 32 वर्ष के बदले, तो 32 वाला से कम होगा। अब कितना कम? एगो में 1 की कमी, तो 21 पुरुष सब में 1-1 वर्ष की कमी, तो 21 से कहीं 21 तो 21 घट जाएगा। 32 में से 21 घटेगा 11 वर्ष, यानी बच्चा की आयु 11 वर्ष। सेकेंडों में सोच के ही बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 आ जाइए। किसी कक्षा में 40 लड़के थे, 20 साल के एक लड़का के स्थान पर एक नए लड़के के आ जाने से औसत उम्र 1 माह से बढ़ जाती है, तो नए लड़के की उम्र क्या है? बोले सर फिर तो वही क्वेश्चन है, फिर किसी के बदले में आ रहा है। 20 साल के एक लड़का के स्थान पर शामिल हुआ है, तो 20
बढ़ रहा है तो प्लस कितना बढ़ रहा है, 1 माह। यहाँ कई लड़का है, 40 लड़का, तो 40 गुना 1, 40 माह की वृद्धि होगा। तो 40 माह वृद्धि होगा, लेकिन इसको वर्ष में भी तो बदलना जरूरी है, तो वर्ष में बदल दिए। 12 से भागा देंगे, 12 तिहाई 36, यानी 3 वर्ष 4 माह। तो 20 और 3 23 वर्ष, 23 वर्ष और 4 माह। यानी जो नया लड़का शामिल हो रहा है 20 साल के बदले में, नया लड़का जिसके कारण वृद्धि हो रहा है, उसका आयु होगा 23 वर्ष 4 महीना। ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए। 30 सितंबर को भारत के 4 महानगरों दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई का औसत तापमान 26.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यदि दिल्ली, कोलकाता और मुंबई का औसत तापमान 25 था, तो उस दिन चेन्नई का तापमान क्या था? इसमें 30 सितंबर से कोई लेना है देना ही नहीं है, देख लीजिए। कहता दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई 4 महानगर का औसत दिया हुआ है 26.2। इसमें से 3 महानगर दिल्ली, कोलकाता और मुंबई का दिया हुआ है 25 डिग्री है, तो एक चेन्नई पूछ रहा है। तो बोलिए सर इसमें दिक्कत वाली तो कोई बात ही नहीं है, तो सिंपल एकदम 4 से गुना करके 3 से यहाँ गुना करके घटा देंगे, आ गया। और नहीं तो फिर ऐसे चल सकते हैं, 26.2 लेके चलेंगे, कम जाएगा तो प्लस। आप है 26.2 25 से लेके जा रहा है, देखिए ना, ये 4 है, ये 3 है, 25 लेके जा रहा है, तो कितना कम लेके जा रहा है? तो बोले सर 1.2 कम, ऐसा ऐसा 3 है, तो 1.2 यानी 12 को 3 से गुना करें 36, यानी 3.6 बटा में 1 दीजिए चाहे। 26.2 में 3.6 जोड़ेगा तो 26 3 29 और 0.268, यानी हम कह सकते हैं कि चेन्नई का तापमान जो होगा 29.8 डिग्री सेल्सियस होगा, और 29.8 डिग्री सेल्सियस दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 आ जाएंगे, बहुत मजेदार। किसी कारखाने में 30 मजदूर काम करते हैं, 10 और मजदूर आ गए, 30 को था 10 और आए 40 हो गए, से कुल मजदूरी 9,000 रुपये से बढ़ जाती है, लेकिन औसत मजदूरी 75 रुपये से घट जाती है। प्रारंभ में काम करने वाले मजदूरों की कुल मजदूरी क्या थी? बहुत मजेदार क्वेश्चन है। मैं अपने असाइनमेंट में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बता पाया था, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पीछे एग्जाम्पल वाला में भी मिला था, और मैंने बोला था कि आगे भी मिलेगा। मैं इसको शॉर्ट में बताता हूँ, वेरी शॉर्ट, यानी हॉट ट्रिक द्वारा, जो कि आपको कहीं नहीं बताया जाएगा, बुक भी देखिएगा तो चकरा जाएगी। देखिए, किसी कारखाने में 30 मजदूर थे, 30 मजदूर, 10 मजदूर और शामिल हुए, मतलब वृद्धि हो गए, तो कितने मजदूर हो गए? तो बोले सर 40 मजदूर। लेकिन ऐसा करने से मजदूरी में क्या परिवर्तन हुआ? 10 मजदूर और आ जाने से 9,000 बढ़ गया, मजदूरी 9,000 बढ़ गया। समझिएगा, एकदम शॉर्ट में बता रहे हैं, 9,000 बढ़ना मतलब प्लस होना। लेकिन औसत में प्रत्येक के औसत मजदूरी में 75 रुपया घट गया। क्या जब 10 को और शामिल हुआ? तो बोले सर प्रत्येक के औसत में 75 रुपया कमी होने के मतलब है कि -75 हुआ, लेकिन प्रत्येक में तो 40 में। आप गुना करिए, 75 को यदि हम 4 से गुना करते हैं तो बोले सर 75 गुना 4 करते हैं तो होता है 300, यानी आइए वही सुनना, 3,000 के कमी हो गया। आप जरा ध्यान दीजिए, बढ़िया से ध्यान दीजिए। 30 मजदूर था, जब 10 मजदूर और शामिल हुआ तो योगफल में 9,000 की वृद्धि, इसलिए प्लस 9,000। यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन में कि औसत में 75 रुपया की कमी, तो औसत में 75 की कमी, तो योगफल में 75 गुना 40, क्योंकि योगफल बराबर औसत गुना संख्या होता है, यानी 3,000 की कमी। अब यहाँ बोल रहा है 9,000 की वृद्धि, यहाँ बोल रहा है 3,000 की कमी, अंतर कितना के? तो बोले सर 12,000। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब एक वृद्धि और एक कमी हो, अंतर करते हैं तो जुट जाएगा, एक प्लस एक माइनस हो, अंतर करते हैं तो जुट जाएगा। घटा के देखिए, यहाँ 9,000 में 3 है, -3,000 घटाएंगे तो जुट जाएगा 12,000। यहाँ अंतर 12,000, ये 12,000 किसके कारण हुआ? तो ये जो 10 शामिल हुआ जिसके कारण, इसलिए औसत यहाँ से निकाल जाएगा 12,000 बटा 10, यानी 1200। यदि पूछता कि प्रारंभ में औसत कितना था तो 1200, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसा ही पिछला क्वेश्चन में पूछा था, पिछला टाइप में, लेकिन यहाँ पे औसत नहीं पूछ रहा है। तो बोले सर पूछ कर रहा है प्रारंभ में काम करने वाले मजदूरों की कुल मजदूरी क्या थी? यदि प्रारंभ का औसत पूछता तो 1200, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कुल मजदूरी, तो बोले सर कुल मजदूरी मतलब योगफल, योगफल बराबर होता है औसत गुने संख्या,
तो औसत कितना आप लाए हैं 1200। प्रारंभ में मजदूर कै गो थे 30 गो, 12 तिया 36, 36,000। प्रारंभ में कुल मजदूरी कितनी थी 36,000। ऑप्शन मिला है ऑप्शन नंबर तीसरा। कुछ समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट VBI क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया है, प्रीवियस में भी मिलेगा। 30 मजदूर 9,000 बढ़ गया कब? जब 10 मजदूर बढ़ा, लेकिन औसत में -75 हो गया, 40 से गुना किया 3,000 की कमी। यहाँ 9,000 वृद्धि, यहाँ 3,000 कमी, अंतर 12,000 के। कै मजदूर 10 से भाग दिए, औसत आ गया एकदम ट्रिकली। और उस औसत को प्रारंभिक संख्या से गुना कर दीजिए। 30 मजदूर था, 30 से 12 दिया 36,000, हम लोग का आंसर हो गया 36,000 दशहरा। ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 बहुत आसान है, सब सिर्फ लंबा लंबा क्वेश्चन है। एक बल्लेबाज ने एक वर्ष में कुल 50 पारियां खेली, जिसमें उसकी औसत रन 60 थी। 50 पारी संख्या ऊपर, औसत नीचे, कितना थी 60। आगे कहता है अगले वर्ष 20 पारी खेली और 20 पारी में कुल रन 700 बनाए। यहाँ कुल रन 700 दिन है, तो आप बोलिए सर आप तो औसत लिख रहे हैं, ऊपर संख्या लिख रहे हैं, नीचे औसत, तो यहाँ भी औसत लिखिए। 700 में 20 से भागा दीजिए तो 35 औसत आएगा। औसत है तो औसत ही लिखिए ताकि औसत निकालना आसान हो जाए। यदि योगफल है तो सबको योगफल ही बनाई। अब आगे कहता है तथा तीसरे वर्ष में उसने कुल 40 पारी, कितने पारी? 40 पारी, जिसमें औसत उसने कितने, औसत रन संख्या 45 था। तो तीनों वर्षों का औसत क्या होगा? बोले अक्सर पहला वर्ष है, ये दूसरा वर्ष है और ये तीसरा वर्ष है। औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या। दो तरीका अपना सकते हो, 60 गुना 50, 35 गुना 20, 45 गुना 40 और बटा में जोड़ के भाग। दूसरा तरीका है ऊपर वाला काट सकते हो, 0 0 0 करेगा, 60 लेके चलो, मानेंगे आ रहा है चूंकि टोटल का निकालना। कम लेके आएगा माइनस, अधिक लेके आएगा प्लस। आप है 60 ही 35 25 का, 2 को 25 दूनी 50 तो -50। आप है 60 ही 45 15 का, 15 चौके 60 तो -60 और बटा 5 2 7 और 4 11, 60 -50 -60 -110, 11 से भाग देंगे तो 10 बार में तो -10 60 में से 10 घटेगा, बचेगा कितना 50। यानी पूरे तीनों वर्षों का औसत रन संख्या जो बचा वो बचा 50। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर मिला ये चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस देख लीजिए, किसी सप्ताह में शुरू के 4 दिनों में औसत वर्षा 146 mm दर्ज की गई थी। शुक्रवार और शनिवार के दिन क्रमशः 80 mm। और देख लीजिए शुरू के 4 दिन है जो 146, एक दिन शुक्रवार एक दिन होगा जिस दिन 80 वर्षा हुआ है, फिर शनिवार भी एक ही दिन होगा जिस दिन 104 mm वर्षा हुआ है। तो बोला रविवार को, तो रविवार भी एक ही दिन होगा जिस दिन मात्र 10 mm वर्षा हुई। तो पूरे सप्ताह की औसत लगभग रिकॉर्ड क्या है? बोले सर ये तो फिर वही बात हो गया, औसत बराबर योगफल बटा संख्या, या तो गुना कर दो या तो फिर कम अधिक लेके चलो तो गुना ही कर दो। 6 चौका 24 के 4 बचा दो, 14 चौक 56 2 58 प्लस 80 का 80 प्लस 104 और प्लस 10 और बटा 4 1 5 1 6 और 1 7। बस और क्या है, जोड़ के भागा दो आंसर आएगा। तो 4 0 4 8 0 8 हो गया, 8 8 16 16 0 16 16 1 17 1 7 बचा 1 5 और 1 6 और 1 7 778 बटा 7। 7 से भाग देंगे 7 इकाई 7 7 इकाई 7 और फिर 7 इकाई 7 ही रहने दीजिए क्योंकि लगभग पूछ रहा है। वैसे तो आ जाएगा 111.1 आएगा, लेकिन लगभग में पूछ रहा है तो 111 mm ही रहने दीजिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 आ जाएगी, बहुत ही मजेदार है। किसी सप्ताह में सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 32 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन हम लोग बनाए थे। औसत तापमान सोमवार से बुध का 32 डिग्री, मंगल से बृहस्पति का 36 डिग्री। सोमवार मैंने मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे देखिए 32 डिग्री, और फिर ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे का कितना डिग्री 36 डिग्री सेल्सियस। कितना बढ़ गया 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? तो बोले सर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, यानी ट्यूसडे वेडनेसडे यहाँ भी है यहाँ भी,
मंडे के स्थान पर थर्सडे आया, सोमवार गया और बृहस्पतिवार आया। जब किसी के बदले में आने से विरोध तो आने वाला यानी बृहस्पतिवार, जाने वाला यानी मंडे से अधिक होगा। एक में 4 डिग्री तो 3 दिन है, तो 4 से 12 डिग्री बढ़ेगा। अब इसमें से कुछ ना कुछ कंडीशन होगा। अब यहाँ पे कंडीशन एक बहुत ही अच्छा तरीका दिया कि सोमवार और बृहस्पतिवार के तापमानों का अनुपात दिया हुआ है। मंडे और वेडनेसडे का तापमान दिया हुआ है, सॉरी थर्सडे का, सोमवार और बृहस्पतिवार का तापमान का 2:3 है, 2:3। तो बृहस्पतिवार के दिन का तापमान बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, क्योंकि इसके पहले जो क्वेश्चन बनाए थे इतना के बाद मंडे का दिया हो रहा था, तो बृहस्पति पूछता था, या बृहस्पति दिया और मंडे पूछ रहा। यहाँ दोनों का रेशियो दिया हुआ है। बोलिए सर कोई बात नहीं है, यहाँ थर्सडे बराबर मंडे प्लस 12 के मतलब है कि बृहस्पति जो है सोमवार से 12 अधिक है, बृहस्पति सोमवार से 12 अधिक है। यहाँ बृहस्पति 3 है, सोमवार 2 है, कितना अधिक 1, तो अधिक की तुलना अधिक से कितना मजेदार हो गया, अधिक की तुलना अधिक से। और पूछ रहा है बृहस्पतिवार के दिन तापमान, तो 3 से, यदि सोमवार पूछता तो 2 से, तो 12 3 36 डिग्री। बृहस्पतिवार दिन का तापमान तो 3 से किए तो हम लोग का आंसर है 36 डिग्री, ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए। ए और बी का औसत 86 है तथा बी और सी का औसत 92 है। ए और बी का औसत 86 है, चलो ठीक है जी। बी और सी का 92 है। यदि ए और सी का औसत 88 हो तो ए बी सी, तो सबसे पहले ए और बी का 86 औसत है, तो योगफल हो जाएगा 86 गुना 2, 6 दूनी 12 के 2, 8 दूनी 16 और 1 17, 172। उसके बाद बी प्लस सी भी निकाल ही लेते हैं। बी और सी का औसत है 92, तो योगफल 92 गुना 2, 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18, 184। उसके बाद सी और ए एक आ जाए 88, तो योगफल 88 गुना 2, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 117। एक स्पेशल टाइप ही हम लोग ऐसा बनाए थे कि ए बी बी सी और सी ए रहे तो सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी ज्ञात करते हैं। इसका प्रयोग जबकि रेशियो में भी हुआ था और टाइम वर्क में भी होगा। तो ए बी बी सी और सी ए दिया रहे तो ए प्लस बी प्लस सी निकालने का एक ही तरीका है, तीनों को जोड़ के 2 से भाग, तीनों को जोड़ के 2 से भाग। तो बोले सर तीनों को जोड़ के 2 से भाग, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 4 6 6 12 के 2 बच गया 1, 7 8 15 और 7 22, 15 और 7 22 और 1 23 के 3 बचा 2, 1 1 2 1 3 और 2 5, 532। इसमें 2 से भाग देंगे, भागा दीजिए, 2 दूनी 4 बच गया 1, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 266। पूछ क्या रहा है भाई, तो हम लोग से पूछ रहा है एबीसी का औसत, ये तो एबीसी का योगफल हो गया। बोले सर औसत बराबर योगफल बेटा संख्या ही होता है ना, तो कर दो ना, 266 तीनों का योगफल आ गया, बटा 3 कर देंगे, कर दो, 3 8 24 बच गया 2, 2 पर से 26 फिर 3 8 24 बच गया 2, 88 पूर्णांक 2/3। कुछ नहीं किया, बस ए प्लस बी प्लस सी निकाला, तीनों को जोड़ के 2 से भाग, पहले से जान रहे थे। या तो जोड़िए ना, इधर जोड़िए तो 2 को ए 2 को बी और 2 को सी आएगा, 2 कॉमन लीजिएगा, उधर जाके बटा में होगा। यदि सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी पूछता तो 266, औसत पूछ रहा तो 3 से भाग दे दिए, 88 पूर्णांक 2/3, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 आ जाइए। एक कमेटी के 12 सदस्यों की औसत 56 है। 2 सदस्य जिनकी उम्र 60 और 52 वर्ष थी की मृत्यु हो गई, शेष सदस्यों की औसत आयु। बोले सर सीधा तरीका है, 12 सदस्यों का औसत आयु 56 है, 2 सदस्य की मृत्यु हो गई मतलब दोनों घट गया तो बचा 10 सदस्य। तो सीधा तरीका है कि 12 का योगफल ज्ञात कर लो आसान तरीका से, 12 6 के 72 के 2 बचा 7, 12 5 60 और 7 67। इसमें से 2 सदस्य घटा दो, कितना कितना वर्ष वाले की मृत्यु हुई, तो 60 और 52, तो 60 प्लस 52 घट जाएगा। तो बोलिए सर 672 माइनस कितना घट जाएगा, तो 112 घट जाएगा। 672 में 112, 2 में से 2 घटेगा 0, 7 में से 1 घटेगा 6 और 6 में से घटेगा 560 बचा। अब बचा में 10 बच जाएगा, क्योंकि 12 सदस्य, कितने सदस्य थे हम लोग का 12 सदस्य, 2 सदस्य खत्म हो गए तो बचे 10 सदस्य, तो 10 से भाग काट दो, आ गया आंसर 56 वर्ष, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। आइए क्वेश्चन तो बड़ा है लेकिन पढ़िए आसान से। सरकार ने 8 सदस्यों की एक समिति बनाई और बाद में
45 वर्ष और 50 वर्ष के 2 पुरुषों के स्थान पर 2 स्त्रियों को शामिल कर लिया। इस तरह से समिति के सदस्यों की औसत आयु 3.5 वर्ष से घट गई। तो उन दोनों स्त्रियों की औसत आयु क्या है? तो बोलिए कि सर दोनों स्त्रियों को शामिल किया गया है, 2 पुरुषों के, दोनों स्त्रियों के औसत पूछ रहा है 2 पुरुषों के स्थान पर। तो किसी के स्थान पर शामिल किया जाए और कमी हो तो आने वाला जाने वाला से कम होगा। जाने वाले 2 पुरुष, एक 45 वर्ष के और एक 50 वर्ष से, इससे कम, कम माने माइनस, कितना घट गया है? 3.5। और लोग कितने थे? 8। तो 3.5 गुना 8 करेंगे, 8 5 40 के 0 बचा 4, 8 3 24, 4 28 और एक अंक के बाद दशमलव, यानी 28 वर्ष की कमी हो गई। तो -28। लेकिन जितना भी कमी हुआ पूरे में 2 से भाग देंगे, क्योंकि ये जो निकला ये दोनों का योगफल निकला। तो यहाँ पर सिर्फ ऐसे लिख दिए थे। अब 45 50 हो गया कितना? 95। 95 में से 28 घटेगा, 15 में से 8 घटेगा 7, ये बच गया 8, 8 में से 2 घटेगा 6, 67/2। 67 में 2 से भाग दीजिए तो कितना होता है? 33 दूनी 66 होता है, 33.5। यानी जो महिला दोनों शामिल हुई है उनका होगा 33.5 वर्ष या 33.1/2 वर्ष, इसी को लिख सकते हैं, या 33.5 वर्ष इसी को पढ़ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ऐसा वाला मिल रहा है, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी के बदले में शामिल होना, जो कि आपके असाइनमेंट में टाइप 13 में पढ़ाया गया है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 33.1/2 वर्ष, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देख लो। मैदान किसी कक्षा में 24 छात्रों का औसत वजन 32 केजी है, 32 केजी। एक शिक्षक को भी शामिल किया जाए तो औसत वजन 2 केजी बढ़ जाता है। शिक्षक बोले सर ये तो और इम्पोर्टेंट है, इसमें डायरेक्ट नए व्यक्ति को शामिल कर रहा है, जो कि आपके टाइप 11 था, 24 क्वेश्चन उसमें मैंने बताया। किसी को शामिल करने से औसत में वृद्धि हो तो आने वाला औसत से अधिक होता है। तो पहले 24 छात्रों का औसत था 32, एक शिक्षक भी शामिल हो गया, यानी 25 आदमी हो गए। तो शिक्षक को शामिल होने से वृद्धि हुआ है, तो 32 केजी से निश्चित है शिक्षक अधिक होगा। कितना अधिक? 1 में 2 केजी की वृद्धि होगा, यहाँ 24 और एक शिक्षक 25 हो गए, 25 दूनी 50, यानी 50 केजी बढ़ गया। यानी कि शिक्षक का जो वजन होगा वो 32 और 50 82 केजी, यानी मोटे शिक्षक होंगे 82 केजी वजन। क्लियर है? 82 82, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 आ जाइए, बहुत ही मजेदार। किसी फैक्ट्री में 50 मजदूर काम करते हैं जिनकी औसत मजदूरी 2100 रुपया है। चलो भाई, यदि मैनेजर का वेतन भी शामिल किया जाए तो औसत 90 रुपया बढ़ जाता है। मैनेजर का वेतन क्या है? बोलिए सर, फिर तो वही बात हो गया जो 42 में है। मैनेजर को शामिल करने से औसत में वृद्धि हो रहा है, तो मैनेजर औसत से अधिक होगा, पहले से 2100 था, अधिक मतलब प्लस 50 मजदूर और एक मैनेजर 51। 51 में 90 रुपया वृद्धि होगा, मतलब 0 9 का 9 9 5 45, यानी 45 90 की वृद्धि हो जाए, 45 90। तो जोड़ दीजिए 0 9 0 9 5 और 1 6 8 4 2 6, यानी हम कह सकते हैं मैनेजर का वेतन जो होगा वो होगा 66 90 रुपया, ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए। एक क्रिकेटर ने एक टेस्ट में 150 रन बनाए, दूसरे टेस्ट में उसका रन पहले मैच के रन से 5:6 के अनुपात में बढ़ गया, और तीसरे टेस्ट में दूसरे टेस्ट के रन से 4:3 के अनुपात में घट गया। यानी हम कह सकते हैं पहला दूसरा टेस्ट मैच का जो अनुपात था 5:6, और दूसरा और तीसरा टेस्ट मैच का जो अनुपात था वो हो गया 4:3। तो जब ए बी और बी सी दिया जाता है तो ए बी सी हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पहला दूसरा दूसरा तीसरा है, तो पहला दूसरा और तीसरा तो आराम से निकाल सकते हैं। तो दूसरा वैसे भी कॉमन है, 5 चौका 20, 6 चौका 24 और 6 तिया 18, वैसे कट रहा है। तो 10 दूनी 20, 12 दूनी 24 और 9 दूनी 18। ये मेन रेशियो हो गया पहला दूसरा तीसरा का, आपको पहले से भी पता होगा। अब पहला टेस्ट मैच में 150 रन बनाया, तो बोल रहा है तीनों मैचों में उसका औसत रन क्या था, तीनों में औसत। तो बोलिए सर पहला टेस्ट में 150 और यहाँ पहला में कितना 10, पहला की तुलना पहला से, तीनों का औसत, औसत बड़ा योगफल बटा संख्या, तो पहले तीनों का योगफल निकाला तो 12 10 22 और 9 31। चूंकि औसत चाहिए तो बटा में थी, ये तो यदि योगफल पूछता तो 31 से होना,
कि तीनों मैच में कुल कितना रन बनाया, लेकिन औसत पूछ रहा है, 3 से भाग देना पड़ा, 1 0 से 1 0, 3 से 3 5 15, 31 5 155, यानी तीनों टेस्ट मैच का उसका औसत रन जो था वो था 155। ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, एक बल्लेबाज ने 21वीं पारी में 90 रन बनाए, 21वीं पारी में, उससे पहले वो 20 पारी खेला होगा, और मैंने आपको बल्लेबाज वाला टाइप 14 में हुआ यही क्वेश्चन मैंने 12 क्वेश्चन बताया एक लाइन में बनाने के लिए, लॉन्ग में भी बताया और एक लाइन में भी। देखिए कैसे बनाते हैं। 21वीं पारी में 90 रन बनाया, उसका औसत रन 20वीं पारी तक के औसत रन से 4 घट गया, तो 21वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या था, घट गया, तो डायरेक्ट बोलिए सर एक ही लाइन में तो आप बताए थे कि 21वीं पारी का चर्चा है, घट गया है 90 बना, तो 90 प्लस, घट गया तो प्लस, घट गया तो प्लस, और यदि बढ़ जाता तो माइनस। कितना कितना घटा, 4, तो 21वीं पारी तो पूछ रहा है, तो 20 पारी के, तो 20 का 80, 9 और 17 यानी कि 170 उसका 21वीं पारी के बाद औसत होना चाहिए। 170 ऑप्शन नंबर चौथा। एक लाइन बनाने के लिए सीखा है, इसलिए उस टाइप को आप जरूर देखिए। 170 हुआ, चौथा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देख लीजिए। एक मोटरसाइकिल पहले 80 किलोमीटर 2 लीटर पेट्रोल में जाती है, समझिएगा, 2 लीटर पेट्रोल में 80 किलोमीटर, अगला 60 किलोमीटर 3 लीटर में, यदि अंतिम 60 किलोमीटर 1.5 लीटर, पूरी यात्रा में उसका औसत माइलेज, औसत माइलेज क्या होता है, माइलेज के मतलब होता है 1 लीटर में कितना दूरी तय करता है, उसी को माइलेज कहते हैं। तो बोले सर कुल दूरी को लीटर की संख्या से भाग दे देंगे, तो पहला दूरी 80 जाता है, फिर 60 जाता है, फिर लास्ट में कितना जाता है, 80 जाता है, 60 जाता है, फिर 60 किलोमीटर और जाता है, बटा कै लीटर, 2 लीटर 3 लीटर 5 और 1.5 यानी 6.5 लीटर, 6.5। तो देख लीजिए 80 और 60, 140 और 60 मिला के कितना हो गया, 200 बटा 6.5 लीटर। अब कैसे दिया है माइलेज, तो ये लगभग में ही दिया होगा, तो लगभग में ही दिया होगा, तो चल दीजिए, पॉइंट्स काटते हैं, 0, 13 5 65, यहाँ 4 5 20, 400 बटा 13, 13 तिहाई 39, बचा कितना, 1 पर 0 तो 10, बोले सर तब तो 0 बार लग जाएगा यानी 30, और फिर 10 देंगे तो 13 7 91, तो 13 7 91 होगा, 30.7 किलोमीटर प्रति लीटर उसका माइलेज होगा। लेकिन लगभग में आंसर दिया 30.7 को आप 31 लिख सकते हैं, 31 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज, मतलब 1 लीटर में लगभग 31 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देख लीजिए। एक बस में कुछ लोग बैठे थे जिनकी औसत आयु 40 वर्ष थी। एक पड़ाव पर उसमें 15 व्यक्ति और चढ़ गए और अब सभी यात्रियों की औसत 35 वर्ष हो गई। उस बस में प्रारंभ में कितने लोग थे, आप देख लीजिए, प्रारंभ में कितने लोग थे ये पूछ रहा है, बाद में चढ़ा है 15 व्यक्ति। शुरू वाला का औसत दिया हुआ है, बाद में 35 हो गया, लेकिन पूरे का तो औसत दिया हुआ ही नहीं है, गड़बड़ तो ये है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, आंकड़े पर्याप्त है। देखिए एक बस में कुछ लोग थे, मानिए 100 लोग थे जिसका औसत दिया हुआ है 39, 15 व्यक्ति और चढ़ गए जिसका औसत कितना है 35 वर्ष हो गया। उस बस में प्रारंभ में कितने लोग थे, इसके लिए टोटल जो था, टोटल का भी तो औसत दिया रहता तभी तो बनता। यहाँ पे ये टोटल का औसत दिया रहता, एलिगेशन लगा देते बन जाता, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो इस स्थिति में हम लोग का आंसर होना चाहिए आंकड़े अपर्याप्त है, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देख लीजिए, बहुत मजेदार। 10 वर्ष पूर्व, जैसे ही 10 वर्ष पूर्व या बाद बोले पहले वर्तमान में लाना है। 4 व्यक्तियों की औसत आयु 42 थी। 7 साल बाद उन चारों की औसत आयु, बोले सर इसमें पूछा ही क्या है, 10 वर्ष पूर्व औसत था 42, बोला 7 वर्ष बाद, बोले सर 10 वर्ष पूर्व से 7 वर्ष बाद जाने में 17 जोड़ना पड़ेगा, 10 वर्ष पहले से वर्तमान आने में ही 10 जुटेगा। चूंकि आपको आयु का भी मैंने मास्टर वीडियो पढ़ा चुका है, उसमें बहुत बेहतर ढंग से समझाया है। 7 वर्ष बाद जाना है तो 17 वर्ष बढ़ेगा, तो 42 में 17 जोड़ दीजिए, तो हम लोग का हो जाएगा 7 वर्ष बाद औसत हो जाएगा कितना
जोड़िए 7 2 9 और 4 5 यानी कि 59 वर्ष। 59 वर्ष 59 ऑप्शन मिला लीजिए 59 हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देख लीजिए। रमेश ने 7 विषयों में औसतन 72 अंक प्राप्त किया है। 7 विषय का उसका 7 विषय का औसत है वो है 72। चलो भाई, कंप्यूटर और गणित को छोड़कर अन्य विषयों में उसका औसत अंक 38 है। तो कंप्यूटर और गणित में क्या बोले सर, 7 विषय में ही तो वो कंप्यूटर और गणित शामिल है, वो दोनों को हटा दिया जाए तो बचेगा 5 विषय। ये पांचों का औसत 68 है। तो जो 2 को कंप्यूटर एंड जो मैथ बचा उसका औसत क्या है? बोलिए सर ये तो फिर वही बात हो गया, टोटल का दिया हुआ है जिसमें 5 सब्जेक्ट का दिया हुआ और 2 सब्जेक्ट का पूछ रहा है। तो या तो 7 गुने 72 में 5 गुना 68 घटाएंगे या 72 लेके चलेंगे। आप 72 या 68 कम लेके जाना है, 4 कम तो 4 5 20 तो प्लस 20 हो जाएगा और बटा में 2 10 दूनी 20 72 और 10 हो गया 82। यानी कि कंप्यूटर और मैथ में उसका औसत अंक है 82 82 ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, क्योंकि इसमें वैसे तो 70 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नहीं तो ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो यहाँ पे 50 देख लीजिए, बहुत ही आसान तरीका है। कह रहा है क्या 11 प्रेक्षणों का औसत 37 है, प्रथम 6 का। तो बोले सर ये तो ओवरलैपिंग आप स्पेशल टाइप 5 में पढ़ाए थे। देख लीजिए ओवरलैपिंग, बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। ओवरलैपिंग का ये हम लोग अपने तरफ से इसका टाइप छाट के रखा है। 11 प्रेक्षणों का औसत है 37, इसमें प्रथम 6 का औसत है 35 और अंतिम 6 का औसत है, अंतिम 6 का 38। तो जो छठा है, तो बोले सर छठा कोई भी हो एक ही को ना होगा, वो प्रेक्षण क्या है? बोले सर 11 वो है, शुरू से 6 और लास्ट से 6 गिने, 6 6 12 गिना गया, मतलब जो बीच वाला है 2 बार गिना है, इसलिए बैलेंस करने के लिए यहाँ इसको माइनस करेंगे। बाकी दिमाग वही लगाएंगे जो टाइप 4 में लगा रहे थे। टोटल लेके चलेंगे, कम लेके जाएगा प्लस, अधिक लेके जाएगा माइनस। यहाँ पे बांट आप है 37 35, 2 कम तो 6 दूनी 12, कम तो प्लस 12। आप है 37 38, 1 अधिक 6 का 6 तो -6 और बटा में -1। 12 में 6 घटेगा तो 6 जाएगा, लेकिन ये -1 से 6 में भाग देंगे तो वो -6 हो जाएगा। 37 -6, 37 में 6 घटेगा 31, यानी कि जो छठा था प्रेक्षण वो हो जाएगा 31 ऑप्शन नंबर दूसरा। तो आपने देखा 25 क्वेश्चन, समय आपको लगेगा, लेकिन जो भी प्रैक्टिस सेशन ये 5वां है, टोटल प्रैक्टिस आप इस बुक से कर लीजिएगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अच्छा लगा तो एक लाइक और कमेंट करिए, दोस्तों को लगातार शेयर करते रहिए। नए विद्यार्थी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आपका बेस्ट तैयारी हो। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ